श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। राम लक्ष्मण विवाह की तैयारियां शुरू। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 38 श्लोक 1 से 12। रामायण कथा इन हिंदी। सत्यम शिवम सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंती जे। जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की पावन कथा श्रृंखला में। आज हम बढ़ते हैं बालकांड सर्ग 38 के प्रथम 12 श्लोकों की ओर, जहां विवाह की तैयारियों का शुभारंभ होता है। मिथिला नगरी में आनंद और उल्लास की लहर दौड़ रही है। पिछले भाग में हमने सुना कि कैसे गुरु वशिष्ठ और जनक जी के मध्य रामसिया विवाह की तिथि तय की गई। समस्त राज परिवार में हर्ष व्याप्त हो गया और विवाह की तैयारियों का वातावरण बनने लगा। आज का परिचय, टुडेज इंट्रोडक्शन। आज के श्लोकों में हम देखेंगे राजा जनक की दूरदृष्टि और भावनात्मक तत्परता, जहां वे न केवल रामसिया बल्कि लक्ष्मण उर्मिला, भरत मांडवी और शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति के विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। चारों भाइयों के विवाह हेतु संपूर्ण मिथिला नगरी को आमंत्रित किया जाता है। राज्य भर में उत्सव का वातावरण निर्मित होता है। अष्टात्रिंशः सर्गः। राजा सगर के पुत्रों की उत्पत्ति तथा यज्ञ की तैयारी ता कथा कौशिको रामे निवेद्य मधुराक्षराम। पुनरेवापरण वाक्यम काकुत्स्थमिदं ब्रवीत 1। विश्वामित्र जी ने मधुर अक्षरों से युक्त वह कथा श्री राम को सुनाकर फिर उनसे दूसरा प्रसंग इस प्रकार कहा। 1। अयोध्याधिपतिर्वीर पूर्वमासी नराधिपः। सगरो नाम धर्मात्मा प्रजा कामः स चाप्रजहदो। वीर। पहले की बात है, अयोध्या में सगर नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उन्हें कोई पुत्र नहीं था, अतः वे पुत्र प्राप्ति के लिए सदा उत्सुक रहा करते थे। 2। वैदर्भ दुहिता राम केशिनी नाम नामतः। ज्येष्ठा सगर पत्नी सा धर्मिष्ठा सत्यवादिनी। 3। श्री राम। विदर्भ राजकुमारी केशिनी राजा सगर की ज्येष्ठ पत्नी थी। वह बड़ी धर्मात्मा और सत्यवादिनी थी। 3। अरिष्ण मेर्दुहिता सुपर्ण भगिनी तुसा। द्वितीय सगस्यासीत पत्नी सुमति संगीता। 4। सगर की दूसरी पत्नी का नाम सुमति था। वह अरिष्टनेमी कश्यप की पुत्री तथा गरुड़ की बहन थी। 4। ताभ्यां सह महाराजः पत्नीभ्यां तप्तवांस्तपः। हिमवंतन समासाद्य भृगु प्रसरवने गिरौ। 5। महाराज सगर अपनी उन दोनों पत्नियों के साथ हिमालय पर्वत पर जाकर भृगु प्रसरवण नामक शिखर पर तपस्या करने लगे। 5। अथ वर्षष्टे पूर्णे तपसाराधितो मुनिया। सगराय वरम प्रादात भृगुआ सत्यवता वरः। 6। 100 वर्ष पूर्ण होने पर उनकी तपस्या द्वारा प्रसन्न हुए सत्यवादियों में श्रेष्ठ महर्षि भृगु ने राजा सगर को वर दिया। 6। अपत्य लाभः सुमहान भविष्यति तवानक। कीर्ति चा प्रतिमा लोके प्राप्स्य से पुरुष शब 7। निष्पाप नरेश, तुम्हें बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होगी। पुरुष प्रवर, तुम इस संसार में अनुपम कीर्ति प्राप्त करोगे। 7। एका जनिता तात पुत्रम वंशकरण तव। षष्टिन पुत्र सहस्राणि अपरा जनिष्यति। 8। तात, तुम्हारी एक पत्नी तो एक ही पुत्र को जन्म देगी जो अपनी वंश परंपरा का विस्तार करने वाला होगा, तथा दूसरी पत्नी 60,000 पुत्रों की जननी होगी। 8। भाषमाणं महात्मानं राजपुत्र्यो प्रसाद्यतम। उच्चतुः परमप्रीते कृतांजलिपुटे तदा। 9। महात्मा भृगु जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय उन दोनों राजकुमारियों रानियों ने उन्हें प्रसन्न करके स्वयं भी अत्यंत आनंदित हो दोनों हाथ जोड़कर पूछा। 9। एकः कस्याः सुतो ब्रह्मन् का बहुजनिष्यति। श्रोतुमिच्छावहे ब्रह्मन् सत्यमस्तु वचस्तव। 10। ब्राह्मण, किस रानी के एक पुत्र होगा और कौन बहुत से पुत्रों की जननी होगी? हम दोनों यह सुनना चाहती हैं। आपकी वाणी सत्य हो। 10। तयोस्तद वचन श्रुत्वा भृगुः परम धार्मिकः। उवाच परमा वाणी स्वच्छंदोत्र विधीयताम। 11 एको वंशक्रो वास्तु बहवो वा महाबला। कीर्तिमंतो महोत्साह का वाकम वर्मिच्छति। 12। उन दोनों की यह बात सुनकर परम धर्मात्मा भृगु ने उत्तम वाणी में कहा, देवियों, तुम लोग यहाँ अपनी इच्छा प्रकट करो। तुम्हें वंश चलाने वाला एक ही पुत्र प्राप्त हो अथवा महान बलवान, यशस्वी एवं अत्यंत उत्साही बहुत से पुत्र। इन 2 वरों में से किस वर को कौन सी रानी ग्रहण करना चाहती है? 11 से 12।
कल हम जानेंगे बालकांड सर्ग 38 श्लोक 13 से 24 तक, जहां जनक जी विवाह मंडप के निर्माण की आज्ञा देते हैं। विवाह स्थल की सजावट, वेदियों की स्थापना और विद्वानों को आमंत्रित करने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। यह भाग हमें हमारे सांस्कृतिक मूल्यों और विवाह की दिव्यता से जोड़ता है। अगर आपको आज की ये पावन कथा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जरूर लिखें जय श्री राम और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस श्रृंखला को अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें ताकि हर घर तक पहुंचे रामायण का सार और सनातन धर्म की दिव्यता। जय श्री राम, जय जानकी माता। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई कथा और दिव्य भावनाओं के साथ। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्री रंग, पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही बयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुत सरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।